नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और आज हम एक ऐसे वॉरशिप के बारे में बात करने वाले हैं जो है आपका एक फास्ट लॉन्ग इंड्योरेंस मैन्यूरेबल एक वॉरशिप जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रॉयर्स। तो आज हम डिस्ट्रॉयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि डिस्ट्रॉयर्स कैसे टाइप के वॉरशिप है, इनकी हिस्ट्री क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस है। और करंटली इंडिया के पास कितने वॉरशिप्स हैं, ये कौन से क्लास के वॉरशिप्स हैं या कौन से क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें हिस्ट्री के साथ डिस्ट्रॉयर्स के। तो ये आपके डिस्ट्रॉयर्स की अगर बात करें, बहुत फास्ट होते हैं, मैन्यूवरेबल होते हैं, लॉन्ग एंड्योरेंस वॉरशिप्स होते हैं जो आपके लार्ज वेसल्स को, ये बड़े बड़े शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट आपके जितने भी एनिमी वॉरशिप्स है या सबमरीन्स है उनसे। तो ये तो आज का सिनेरियो है। तो डिस्ट्रॉयर्स को यूज़ किया जाता है सबमरीन्स के अगेंस्ट, आपके एनिमी वॉरशिप्स के अगेंस्ट इनको यूज़ किया जाता है। इतिहास में अगर झाँक के देखें तो पहला आपका जो डिस्ट्रॉयर्स था वो कब आया था। देखिए 1860s के आसपास ये हो रहा था कि जो सेल्फ प्रोपेल्ड टॉर्पीडो बोट्स थे ये आपके बन रहे थे। और टॉर्पीडो बोट्स की खासियत ये होती थी कि ये किसी भी आपके शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे थ्रू टॉर्पीडोज से। तो इनके अगेंस्ट कोई ऐसा अब हमको एक शिप क्रिएट करना था, बनाना था जो इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। इसलिए दुनिया में सबसे पहले आया आपका डिस्ट्रॉयर्स। ये डिस्ट्रॉयर सबसे पहले आया, या डिस्ट्रॉयर्स का जो सबसे पहले डिस्ट्रॉयर्स का जो क्रेडिट देना चाहिए वो आपके एक इंसान को दिया जिनका नाम था फर्नांडो विलामेल। फर्नांडो विलामेल ने स्पेनिश नेवी के लिए सबसे पहले प्रोड्यूस किया पहला डिस्ट्रॉयर्स। तो ये डिस्ट्रॉयर जो पहला था, इसमें क्या लगा था, इसमें आपके कैलिबर गन लगी हुई थी और आपके 450 mm के टॉर्पीडोज लगे हुए थे। तो ये सब चीज़ इसमें क्रिएटेड था। तो दुनिया का सबसे पहले जो आपका डिस्ट्रॉयर आया, ये आया आपके फॉर द स्पेनिश नेवी में। धीरे धीरे चीज़ आगे बढ़ती गई और उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो ये प्रोटेक्शन किस लिए, ये जो आपके नेवी में जितनी भी फ्लीट होती थी, तो जितनी भी बड़ी बड़ी शिप्स होती थी, लार्ज वेसल्स होती थी, उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन डिस्ट्रॉयर्स का यूज़ किया जाता था। तो 1860s के आसपास जो होते थे आपके टॉर्पीडो बोट्स हुआ करते थे। ये टॉर्पीडो बोट्स बाय यूजिंग टॉर्पीडोज बड़ी बड़ी वेसल्स या शिप को डिस्ट्रॉय कर देते थे। उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए या सेल्फ प्रोपेल्ड टॉर्पीडोज बोट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इन डिस्ट्रॉयर्स का इन्वेंशन किया गया। अगर बात करें सबसे अच्छा या उन्नत या एडवांस टॉर्पीडो कब आया, ये आपका है 1903 में। जो पहला आपका एडवांस टॉर्पीडो है वो एक्सिस्टेंस में आया और ये सबसे पहले बना आपके यूएसएस नेवी के लिए या यूएस नेवी के लिए। तो यूएस नेवी में सबसे पहला एक आया आपका पहला फाइनल डिस्ट्रॉयर। तो ये डिस्ट्रॉयर्स क्या करता था, इसमें जैसे मैं बता चुका हूँ, इसमें कैलिबर गन माउंटेड होती थी, इसमें टॉर्पीडोज 40 mm के बड़े बड़े टॉर्पीडोज उस ज़माने में हुआ करते थे जो टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च हुआ करते थे इस चीज़ को। तो ये जो आपका पहला डिस्ट्रॉयर था ये टॉर्पीडो बोट्स के अगेंस्ट और एनिमी वॉरशिप के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। तो जो पहला आपका डिस्ट्रॉयर था जो यूएसएस नेवी ने इसमें इंट्रोड्यूस किया था उसको हम बोलते थे द यूएसएस सेकेंड बेन ब्रिज डिस्ट्रॉयर। तो ये पहला एक उन्नत डिस्ट्रॉयर था, यूएस नेवी में इंट्रोड्यूस हुआ था। धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती गई और फिर धीरे धीरे इसका एडवांसमेंट भी हुआ। धीरे धीरे वक्त के हिसाब से डिस्ट्रॉयर्स भी आगे जाके मोर एडवांस या ज़्यादा आपके एडवांस होते गए। आज की रेंज में हम ये देखते हैं तो मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर्स जो होते हैं वो अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो अब आप देखते होंगे कई डिस्ट्रॉयर्स है जिसमें मिसाइल गाइडेड सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल्स लगी होती है या फिर रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं या एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी ये डिज़ाइंड होते हैं। अगर इसमें बात करें सबसे पहले इंडिया में ये सबसे पहला डिस्ट्रॉयर्स कब आया, इंडिया में जो सबसे पहले डिस्ट्रॉयर्स होते थे वो आपके होते थे INS रंजीत क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स होते थे, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड हुए। ये मैन्युफैक्चर तो हुए थे यूनाइटेड किंगडम में, बट आज़ादी के बाद इनको कमीशन किया गया आपके इंडियन नेवी में। तो इंडियन नेवी में सबसे पहले INS रंजीत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स इंक्लूड हुए। INS रंजीत क्लास के बाद एक नया टाइप के डिस्ट्रॉयर्स फिर उनको रिप्लेस किया गया आपके हंटर क्लास डिस्ट्रॉयर्स से, जो 1953 के पास आपके कमीशन हुआ, 1979 के पास आपके रिटायर हो गए। हंटर क्लास के बाद फिर इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले, जो अब बोला जाए कि इंडिया के सबसे अच्छे खासे जो डिस्ट्रॉयर्स थे वो इंक्लूड हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1980s। और 1980s में हंटर क्लास के जो भी डिस्ट्रॉयर्स थे ये भी यूनाइटेड किंगडम से ही मैन्युफैक्चर्ड थे और इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था।
लेकिन जो आपके सबसे पहले 1980s में 5 डिस्ट्रॉयर्स की डील हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमने बाय किए सोवियत यूनियन क्लास के डिस्ट्रॉयर्स। तो सोवियत यूनियन क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स है वो सबसे पहले आपके इंडियन नेवी में, तो इनकी डील हुई और 1980s के बाद फिर हमने इनको इंडक्ट करना चालू कर दिया। 1980s में जब इनका इंडक्शन चालू हुआ तब जाके आपके राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स थे वो फिर इंट्रोड्यूस होने लगे। और आप समझ सकते हैं कि फिर डिस्ट्रॉयर, तो हम ये से कह सकते हैं कि 1949 के आसपास इंडिया के पास खुद का अपना कोई डिस्ट्रॉयर्स नहीं हुआ करता था। 1980s में आके डिस्ट्रॉयर्स पे अच्छी खासी बात बनी और अच्छे खासे क्लास के डिस्ट्रॉयर जो फिर इंक्लूड होने लगे वो आपके राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स थे। राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स के बाद फिर आपके आए दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर्स। दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर्स के बाद अब सबसे जो एडवांस क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं वो आपके कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर, जिसको प्रोजेक्ट 15A के तहत मैन्युफैक्चर किया गया, जो 2014 से बनने चालू हो गए। 2014 के बाद जो आपके कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स है ये सबसे एडवांस्ड है अभी हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स है। तो लगभग 10 के आसपास हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इक्विप्ड या सबसे ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के जो डिस्ट्रॉयर्स है ये कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स है। अगर कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो कोलकाता क्लास में सबसे पहला है आपका INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई, INS आपके विशाखापट्टनम। ये कुछ ऐसे क्लास के डिस्ट्रॉयर्स ज़्यादा इक्विप्ड है। अगर इनके आर्मामेंट्स की बात किया जाए तो आर्मामेंट्स में हाईली इक्विप्ड है आपके ब्रह्मोस एंटी टैंक मिसाइल से ये एंटी शिप मिसाइल से ये लेस हैं। ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल से ये लेस है। और अगर दूसरे बारे में बात की जाए तो बराक 8, लगभग 32 के आसपास बराक 8 मिसाइल्स हैं जो आपके मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। इनको इसमें इंडक्ट किया गया है और इनके ब्रिज के आसपास, मतलब इनके आगे जो हल है उसके ब्रिज के आसपास इंडक्टेड है आपके 76 mm के मेरल्ड नेवल गन, जो इसको एक लिमिटेड रेंज में एंटी शिप या फिर आपके एंटी एयर मिसाइल एंटी शिप या फिर आपके एंटी एयर डिफेंस को प्रोवाइड करते हैं। आगे इसके बारे में बात करें कि क्या क्या चीज़ है, तो देखिए इसमें तो साथ ही साथ अब डिस्ट्रॉयर्स में सबमरीन वॉरफेयर की भी कैपेबिलिटी आ गई है। सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी, या फिर मैं बोलूँ एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी जो इन डिस्ट्रॉयर्स में डेवलप हुई है, जो कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में डेवलप हुई है, वो ये है कि इनके पास अब है टॉर्पीडो लॉन्चिंग सिस्टम्स। तो आजकल के डिस्ट्रॉयर्स में आप टॉर्पीडो लॉन्चिंग सिस्टम, वैसे ये टॉर्पीडो लॉन्चिंग सिस्टम काफ़ी पहले से ही डिस्ट्रॉयर्स में इंक्लूड हो रहे थे, लेकिन टॉर्पीडो लॉन्चिंग सिस्टम इसमें होते हैं। इसमें आपके मार्क 46 के जो टॉर्पीडो हैं वो अब लग के आते हैं, जो 4 आपके टॉर्पीडो ट्यूब्स है उनमें लेस है, जिससे हम टॉर्पीडोज को आपके मतलब रिलीज़ कर सकते हैं। तो इसमें टॉर्पीडो लॉन्चिंग सिस्टम है, आपका वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से आपके कई आपके एंटी शिप मिसाइल्स या फिर आपके मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है, और लिमिटेड क्वांटिटी में जो नेवल गन है वो एक इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इन सब खासियत की वजह से इस पर अच्छा खासा एक डिफेंस चीज़ डेवलप हो जाता है। तो डिस्ट्रॉयर्स आज की डेट में ज़्यादा है। जैसे आपको किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहा है तो उसके आसपास फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मा होता है कि ये आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको प्रोटेक्शन दे सके, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो दीज आर द थिंग्स जो यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें लगे हैं RBU 6000 आपके रॉकेट लगे हुए हैं, और ये रॉकेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनको हम बोलते हैं एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी बोलते हैं, जो एंटी सबमरीन रॉकेट्स इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये और ज़्यादा इक्विपमेंट है जो डिस्ट्रॉयर्स को ज़्यादा लीथल या डिफेंसिव बना देता है। और आगे इसके बाद में बात करें, अगर इसके कॉम्बैट सिस्टम या कॉम्बैट मैनेजमेंट के सिस्टम से बात करें तो ज़्यादातर इसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ है उसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है, जिसके कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को भी बनाया गया है। इसको थेल्स ने इसका डिज़ाइन किया है आपके LW08D बैंड एयर सर्च रेडार जो इससे लेस है। फिर आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक और चीज़ इसमें है, दैट इज़ नागिन एक्टिव टोव्ड अरे सोनार है, जो इसी BEL ने ही डेवलप किया है। और आगे इसके बारे में बात करें तो इसका जो कॉम्बैट मैनेजमेंट है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलर कमांड एंड कंट्रोल एप्लीकेशन, ये भी आपके BEL ने ही डेवलप करके दिया है। इस सब के वजह से डिस्ट्रॉयर्स, इन सब इक्विपमेंट की वजह से डिस्ट्रॉयर्स और भी ज़्यादा आज की डेट में लीथल होते हैं। तो हमारे पास अगर आज की डेट में बोला जाए कि जो स्टिल्थ कैपेबिलिटी के डिस्ट्रॉयर्स हैं वो आपकी यही कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स है।
तो आगे इस चीज़ पे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके शेप और साइज़ के बारे में। शेप और साइज़ के बारे में बात करें तो आजकल के जितने भी डिस्ट्रॉयर्स है या हमारे पास जो कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स है, इनका डिस्प्लेसमेंट होता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज़ आपका 7500 टन्स के आसपास वाटर डिस्प्लेसमेंट है, जो एक्सीड कर जाता है। अगर इनको फुल्ली लोड कर दिया जाए मिसाइल्स के साथ और सब चीज़ के साथ, तो ये लगभग आपके 7800 टन्स के वाटर डिस्प्लेसमेंट को भी कर देते हैं। और आगे इसके बात करें, इसकी लेंथ है 163 मीटर की इसकी लेंथ है। और अब इसकी बीम की बात करें, दैट इज़ 7.4 मीटर की इसकी बीम होती है। और अगर इसके स्पीड की बात करें तो 56 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज इसकी 15,000 किलोमीटर की रेंज है, जिसके रेंज में ये अपनी प्रोटेक्शन देता है। तो इन्हीं की वजह से आप समझ सकते हैं इंडियन नेवी इतनी पावरफुल है, जो हमें जो प्रोटेक्शन दे रही है, और इंडियन नेवी इतनी ज़्यादा एडवांस इन्हीं डिस्ट्रॉयर्स की वजह से है। तो होप आपको ये चीज़ ये वीडियो बहुत आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा बनाऊँ। थैंक यू।